हेलो। चलिए, वेलकम गाइस, आप सभी का स्वागत करती हूँ। ठीक है। और आज की रीडिंग है ये चच्ची जान। किसकी चच्ची है, देखें सुने समझे क्या है, कैसी है, किस नेचर की है। ठीक है। तो चच्ची जान को, हमारी आंटी को, हमारी चाची जी को देख लेते हैं। किस किस की लाइफ में है, क्या एंट्री है इनकी, क्या काम है, किस तरीके से वर्क हो रहा है। ठीक है। ये घर से, बाहर से, कहीं से भी हो सकती है, जिनको आप अपनी चाची, अपनी आंटी, अपनी चच्ची जान ठीक मानते हैं। अब ये आपके मैटरनल, पैटर्नल किसी भी रिलेशन से हो सकती है। ठीक है। माता या पिता के जैसा भी आपको रिलेट करिए, तो वो आपने देखना है। ठीक। तो कुछ कैरेक्टर्स हैं लोगों के दिलो दिमाग में, उसको क्लियर करना चाहते हैं। क्या ये सही है, गलत है? ये चच्ची जान को आज पकड़ते हैं, देखते हैं। ठीक है। चच्ची जान, हमारी चाचियाँ प्यारी प्यारी, हमारी प्यारी चाची, हमारी चाची, हमारी और आपकी चाची, सबकी चाची। थोड़ा फनी लगेगा। टॉपिक जो है वो थोड़ा सा अजीब व गरीब है, पर बहुत लोगों ने बोला है क्लियर करना है इनको उनकी लाइफ में। ठीक। तो फर्स्ट टाइम जो इस चैनल में है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। घंटी को ज़रूर प्रेस कर देना, तो क्या होगा, तो आपको वीडियोस मिलते रहेंगे गाइस। ठीक है। ये देखो, ये देखो, चच्चियों की लाइन लगी। अरे बाबा रे, गजब हो गया। लिविंग रूम, ओके। उरी बाबा रे, मैन फीमेल, गजब है गजब। ओ ये उसको हमने इसलिए लिया क्योंकि वो इसमें पड़ा हुआ था। ठीक है। ड्यू टू स्पिरिट एंड हॉस्टिलिटीज एंड राफेल, फोर्थ चक्र। ठीक है जी। केयरिंग कनेक्शन। ठीक है जी। ओहो, एंजल ऑफ लव। अभी और देखते हैं। थोड़ा चच्ची जान लोगों की डीप रीडिंग करनी पड़ेगी गाइस। ठीक है। डीप से डीप। इनकी एनर्जी तो गजब तरीके से ओवरफ्लो हो रही है। पता नहीं क्यों इंस्टिंक्ट ऐसा ही कुछ मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। नर्चरिंग, अनफोल्डमेंट ऑफ ब्रीच एंड एक और था, इसी में एक और लेना होगा। ठीक है, लव ले लेते हैं। ग्राउंडिंग बहुत अच्छा, बहुत अच्छे लोग हैं आप लोग। चलिए, यहाँ पर गाइड्स आ गया है कि आपकी चच्ची जान। अब यहाँ पर कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा बताऊँ कि आपकी चाची जान जो है, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए आपकी 2 चाचियाँ हैं। ठीक है। और कुछ लोगों के लिए 1 है और कुछ के लिए 3 रोल हैं। 3 तरह की लेडीज़ हैं जो रिश्ते में चाची लगती होंगी, चाहे वो चाची सास हो, चाहे वो खुद की चाची हो।
ठीक है। तो इनका कैरेक्टर कैसे आपकी लाइफ में बैठता है ये आप अपने हिसाब से दें। किसी के लिए 1, किसी के लिए 2, किसी के लिए 3। ये कन्फर्म है कि ज़्यादातर लोगों के लिए 3 रोल हो सकते हैं और 2 जिसमें खास रहेगा 2 3, ठीक है। एक है तो एक भी वर्क कर रहा है, यहाँ ज़बरदस्त तरीके से वर्क कर रहा है, लेकिन एक पॉजिटिव है गाइस, ठीक। अब यहाँ पर आ जाइए, ये आप में से बहुत लोग हैं, तो मैं चीज़ों को क्लियर कर दूँ कि जो ये जो चाची जान है या चच्चियाँ हैं, आंटी वगैरह हैं, आपकी आंट, यहाँ पर मुझे क्लियर दिख रही है कि ये बहुत लोगों के लिए यस प्यारा सा दिल लेकर के बैठी हुई है और बहुत अच्छे से रिश्ते चलाती हैं। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत बार आपको सपोर्ट भी करती है। किसी वक्त में ऐसा हुआ है कि जब आपको प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची हो फैमिली के अंदर या बाहर, आपकी पर्सनल लाइफ में अंदर या बाहर, किसी तरह के 4 लोगों के बीच में, मतलब सोसाइटी के बीच में, या आपकी आर्थिक स्थिति को लेकर किसी तरह की प्रॉब्लम हुई है, या कंफर्म मैं बोल सकती हूँ कि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि प्रॉपर्टी या किसी चीज़ को लेकर हुआ है। तो यहाँ पर उन्होंने काफ़ी आपको समझा है, सपोर्ट भी किया है। ये आपकी उनमें से एक चाची है। तो ये दिल की मन की साफ़ है क्योंकि इनका ऑरा क्लीन है गाइस, और बहुत लोगों के साथ इन्होंने वर्क भी किया है, और शायद ये अपनी लाइफ में भी किसी चीज़ को इन्होंने फेस किया, इसकी वजह से ये दूसरों के दुख दर्दों को समझती है। ये हमेशा आपके लिए एक लविंग वाइब्रेशन के साथ रहती हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि अगर ये आपसे संपर्क में नहीं है, दूर हो सकता, पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है लोगों की कि दूर हो सकते हैं। कुछ लोगों के एक साथ एक घर में ही रहना पॉसिबल है, तो ये साथ में भी रह सकती है। कुछ लोगों के लिए काफ़ी दूर, दूर मतलब बहुत दूर हो सकती हैं। तो इसलिए बोल रही हूँ दूर, काफ़ी दूर, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ को क्लैरिफाई करता है। या तो आपको जाना पड़ेगा ट्रैवलिंग करके, इस तरीके की दूरियाँ हैं, ठीक है। और कुछ लोगों का यस घर में है, फैमिली में है, तो वो चीज़ों को देखती समझती हैं, क्योंकि घर और फैमिली में रहने के लिए ये इसको क्लैरिफाई कर रहा है। तो देखिए चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बिल्कुल क्लियर आ रही हैं। तो ये मन और दिल से बहुत अच्छी है, आपको सपोर्ट भी बहुत लविंग वे पर करती हैं। इनकी वाइब्रेशन भी बहुत अच्छी रहती है, हाई रहती है। इवन आपको इमोशनली काफ़ी बार कई बातों को लेकर समझती हैं, समझाती हैं। अगर आप ना भी बोलें तो आपको बिना बोले उस तरीके से ट्रीटमेंट देती हैं, ट्रीट करती हैं, आपसे बातें करती हैं। आपके मन और दिल और आपकी फिजिकली बिहेवियर को देख करके, जो होता है ना, इमोशनली इंसान किसी से अटैच होता है तो वो दूर से देखकर समझ भी जाए, पास से देखकर आपके चीज़ों को पढ़ ले, लेकिन वो बोलता नहीं है। वो वैसे ही कि हमने पढ़ लिया, समझ लिया, बिना बोले उस तरीके से आपसे एक्ट और रिएक्ट करना, एक सपोर्ट देना, मेंटली फिजिकली समझाना, बातों से आपको चीज़ों को, आपके आसपास की चीज़ों के लिए ज़रूरत पड़ती है तो गाइड भी करती हैं कि ऐसे से ऐसे करना है, यहाँ से ऐसा वैसा, इस तरीके की है। साथ में आपके खड़े भी रहना, ऐसा नहीं है कि लुक छुप करके, सामने आपके खड़े भी रहती हैं। तो ये चीज़ें बहुत मैंने आपको क्लियर कर दी है गाइस। तो अब आप समझ गए होंगे कि आपकी ये चच्ची जान जो है, एक दिल और मन से बहुत अच्छी है। और अगर इन्होंने और किया है, इन्होंने आपके साथ किया है, यहाँ पर लिख लो, वही चीज़ होता है। ये कोड प्रीमाइसेस है नहीं तो मैं बोलती स्टैम्प पेपर लाइए और उसमें आप लिखा पढ़ी करिए और मैं साइन कर दूँ। तो ये हुआ है आपकी लाइफ में, ठीक है। अब उनमें से कुछ एक चच्ची जान ऐसी है, अच्छा ये क्या है ना, ये जो चच्ची जान हैं जिनके बारे में हमने बताया, ये शादीशुदा है, ठीक है, बच्चों की माँ भी है। अब और सुन लीजिए, ये जो चच्ची जान है, और भी यहाँ पर है, ये जो चच्ची जान लोग हैं, ये 2 तरह के मैंने जो 3 तरह के बताए हैं, तो जिसमें से आपकी लाइफ में 2 लेडी और एक पेयर के कपल के साथ आपकी लाइफ में काफ़ी भूचाल पैदा कर देती है, ठीक है, भूचाल पैदा कर देना। अच्छा ये फैमिली से अच्छी भी होंगी, जिनका मैंने बताया है कि फैमिली से मतलब इनका रुतबा जो होगा, थोड़ा स्टेटस जो होगा अच्छा होगा। और यहाँ पर ये जो तीनों कैरेक्टर्स को मुझे साथ में लेकर चलना ही होगा, खाली आपको समझाने के लिए। अब कुछ लोगों के लिए गाइस, ये सभी राशि वालों के लिए, जिससे रेजोनेट करती लीजिए, रेजोनेट नहीं करती ज़बरदस्ती अपने ऊपर नहीं लीजिएगा, ठीक है। और
ओके। और चलिए, यहाँ पर और दूसरे तरह के है, यहाँ आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है ज़बरदस्त तरीके से, जिसमें मैं बोल सकती हूँ कि ये लोग कंफर्म है कि आपकी पर्सनल लाइफ में काफ़ी हद तक इंटरफेयर किया है। ठीक है, तो ये जो चाची हैं, इन्होंने आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी लव लाइफ में भी, कुछ लोगों के लिए लव लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर किया, जैसे पार्टनर्स हैं, लवर्स हैं, और उनके बारे में पता चल गया, जानकारी मिल गई, या आप फैमिली में हैं तो हस्बैंड वाइफ भी हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की है इन्होंने। ये देखिए, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किया, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं कि फैमिली को डिस्टर्ब कर देना, लड़ाई झगड़े, विवाद, चुगलखोरी, यहाँ से वहाँ, इस हद तक कि रिश्तों को तोड़ा है और दूर किया है। जैसे आपका पार्टनर था तो पार्टनर से दूर भी किया है, दूर करने के लिए स्ट्रेटजीज़ बनाई हुई है। ये अपने फुल पावर और सपोर्ट का यूज़ कर रही थी, जैसे एक पावरफुल इंसान होता, उसका साथ लेकर के इन्होंने इन चच्चियों ने जो है, इन लोगों ने वो किया है, यूज़ किया। मैंने बोला ना, एक कपल है, चच्ची का चच्चा जान भी है आपका साथ, तो चच्चा जान भी उसमें शामिल थे, और उनका यूज़ करके अपने पावर का और रुतबे का यूज़ किया। हो सकता है आपके फादर को भी यूज़ किया हो, मदर या फादर के साथ मिल करके चाची ने आपकी लाइफ डिस्टर्ब की है, फैमिली लाइफ बुरी तरीके से डिस्टर्ब की है, कि एक वक्त आया, कुछ समय तक आप इमोशनली बहुत लंबे समय के बाद, झेलने के बाद, जब आप समझ नहीं पाए तो आप टूट गए। जब टूटता है इंसान तो थर्ड पार्टी का पता चलता है, एक लंबे समय के बाद आपको पता चला, जब काफ़ी जगह से आपको खबरें मिली, इन्फॉर्मेशन मिली, कहीं ना कहीं से, यहाँ वहाँ से आपको मिला, एक इंट्यूशन भी आया आपके सामने। क्यों आया? क्योंकि इस चीज़ को ये क्लैरिफाई कर रहा है कि ये प्रिजन, आपको दम घुटने लगा था गाइस, आपको एक जगह में, एक चीज़ में रहकर कुछ बातें समझ में आने लगी थी, लेकिन शुरुआत में बिल्कुल भी नहीं आया। अभी भी कुछ लोगों के सामने कुछ बातें आएंगी, सामने आएंगी कि आपकी चाचियों ने आपके साथ क्या बिगाड़ा, कि आपकी फैमिली लाइफ को, आपकी पर्सनल लाइफ को, आपके रिलेशन को पूरी तरीके से ख़त्म करके फैमिली से अलग कर दिया, ये देखिए अलग है, ये फैमिली के साथ कहीं और जाते, शिफ्ट होते हुए दिख रहे हैं, अलग हो गए हैं, टूट गए हैं, ख़त्म हो गए हैं। क्यों? क्योंकि इनके सिर्फ ये, इन लोगों का शातिराना दिमाग, ये जो इन लोगों का जो शातिराना दिमाग था, जो इन लोगों की सोच थी, जो इन लोगों की करनी थी, वो सब ये सब करते रहे और करते रहे। अभी भी ये लोग आपके बारे में नज़र रखते हैं, जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अब बोला जाए कि इन्होंने काम किया, तो यस, थर्ड पार्टी के रूप में भी ये लोग थी। ये जो चाची थी आपकी, जो एक, जिनके बारे में बताया कि आपका रिलेशन, मतलब लव रिलेशन, पार्टनर का रिलेशन, हस्बैंड वाइफ के बीच में, और इवन आपकी जो पर्सनल फैमिली है, जैसे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, और फिर तो इन सबको एक साइड करके आपको अलग करवाना, इस तरीके से चीज़ें यहाँ पर बिल्कुल क्लियर दिख रही। बराबर सोच समझ करके स्टेप लिया गया। लंबे समय तक ये कार्य चलते रहे, कुछ महीने का नहीं है, ये कई सालों से चल रहा था, और कुछ लोगों के साथ अभी भी ये एनर्जी चल रही है गाइस। ठीक है, आपके साथ जुड़े हुए हैं और ये एनर्जी आपके साथ चल रही। क्यों चल रही है? क्योंकि अभी भी आप बेफिक्र, बेपरवाह थे काफ़ी समय तक। अब चीज़ों को आप समझने लगे हैं, लेकिन बेफिक्र हुए तो खाई में तो गिरेगा इंसान ना, जब चीज़ों को, रिश्तों को नहीं समझ पाएगा। ये बोलना चाहिए कि परिस्थितियों में ऐसा फंसा दिया जाता है, ऐसा खेल होता है, इस तरीके की चीज़ें, ऐसी बातें होती कि पर्दा भी डाल दिया जाता है, हटा भी दिया जाता है। जैसा डायरेक्शन दिया जाता है वैसा आप चलते हैं, वैसा हम सुनते हैं, जैसा सुनाया जाता है वैसा ही सुनते हो, समझते हैं। ठीक है, अभी और हद तक मैं बताऊँ, आपकी एनर्जी ये है गाइस। तो अब आप चाहे जैसा चाहे, बहुत सी चीज़ों को समझ गया, एक खुद अपने कामों को, अपनी चीज़ों को सुधारने की कोशिश की है। ये जो चची जान थी, मैंने बोला है कि ये, इन्होंने बहुत बुरी, एक दूसरी तरह की एनर्जी है, जो ये थर्ड पार्टी के रूप में ज़बरदस्त तरीके से आपकी लाइफ को बर्बाद किया। ये लेडी, मैंने बोला है कि ये एनर्जी जो रहती है, कभी बहुत पॉजिटिव हो जाती है, कभी बहुत नेगेटिव हो जाती है, कभी कहते हैं ना
अंदर से कुछ और रहती है और बाहर से कुछ और रहती है। ये हमेशा इसी एनर्जी में चलती है। जब पॉजिटिव रहती है तो ये बंदी बहुत अच्छे काम करती है, लेकिन अच्छे कामों से ही जब इसके अंदर निगेटिव एनर्जी आ जाए तो वही अच्छे कामों को गलत वे में यूज़ करने लगती है। किसी की अच्छाइयों को बुराइयों में बदलना इसके हाथ में होता है, क्योंकि ये पॉजिटिव भी रहती है और निगेटिव भी रहती है, तो इनको सबकी बातें पता होती है। ये बहुत इन्फॉर्मेशन जानकारी रखने वाली लेडी होती है। ये बहुत गहराई से अंदर तक जाती है और एक एक चीज़, एक एक बात छुप के देखना, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपकी इतनी छोटी छोटी सी बातें आपकी लाइफ की इनको पता होती है। आपकी फैमिली की एक एक बातें, कब कौन कितने बजे उठता है, कितने बजे सोता है, कितने बजे खाता है, कितने बजे डिनर होता है, कितने बजे लंच होता है, सारी चीज़ें A to Z इस बंदी को पता होती है। और मैं बताऊं, अगर गहराई से इसको रीड करूंगी तो पूरा एक नहीं 1000 वीडियो बनवा लोगे आप तो भी टाइम नहीं जाएगा। इस बंदी ने आपके घर के अंदर की आपकी पर्सनल लाइफ, आपके हस्बैंड वाइफ, इवन आपके बच्चों तक की एक एक स्टडी करके रखी हुई है, एक एक का नेचर। लेकिन ये कभी बताती नहीं है कि मैं सबके बारे में जानती हूँ। इवन ये जहाँ पर रहती है, ये मोहल्ले के लोगों को, आसपास के लोगों को, सबके ऊपर नज़र रखती है। ये किसी से बात नहीं करती, कम बातें करती होगी, लेकिन अंदर ही अंदर इसके अंदर 100 पकवान बनते हैं एक सेकंड में। एक सेकंड में ये 1000 पकवान 1000 तरीके से लोगों के सामने परोस देती है। कम बोलती होगी, कम बातें करती होगी, शातिर दिमाग, किसको कहाँ बोलना है, नहीं बोलना है, किसको क्या बताना है, ये नहीं बताएगी। आप सिर पकड़कर मर जाओ। कहीं मर्डर हो रहा है, ये खड़ी होगी बंदी ने तो बोल दे, आप इससे विटनेस के लिए इसको खड़ा कर लो कि बोल दो बोल दो बोल दो, आपने देखा है, बोलेगी नहीं मुझे नहीं पता, वहाँ से भाग जाएगी, नहीं देखा, बात ही नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि इसने अपने आप को बहुत छुपा कर रखा हुआ, कई फोल्ड में रखा हुआ है। और चीज़ों को मैं बता रही हूँ कि रहस्यों को, ये आपके रिलेशन को जानती है, हर तरीके के केयरिंग जो फैमिली के अंदर है, फैमिली के बाहर के आपके रिलेशन को, रिश्तों को जानती है, आपकी पर्सनल लाइफ, हस्बैंड वाइफ के बारे में A to Z जानकारी रखती है। यहाँ पर चीज़ों को जैसा होता है कि इंसान कैसे कैसे प्यार के रिश्तों को कैसे ख़त्म किया जाए, किस तरीके से हटाया जाए, वो तो एंजल्स आपके साथ चल रहे थे तो काफ़ी हद तक चीज़ें आपकी बच गई। कहीं ना कहीं इसके मन में छुपा हुआ विद्वेष रहता है, इस लेडी के अंदर विद्वेष रहता है, द्वेष रहता है। एक तो चच्ची जान का मैंने बताया कि उनका तो अच्छा सपोर्ट करना, लेकिन विद्वेष और कहीं ना कहीं फैमिली बेस पर कह सकते हैं लंबे समय का, कहीं किसी बात को लेकर आपके फैमिली में किसी से गुस्सा आ गया हो, इनको नाराज़गी हो गई हो, वो चीज़ें सबके ऊपर अप्लाई करती हैं, फैमिली मेम्बर्स के ऊपर। ठीक है, और भी चीज़ें हैं गाइस, बहुत गहरी बातें हैं इसमें, इतनी गहरी गहरी बातें हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये बंदी A to Z सुबह से लेकर रात तक, सोने तक, इवन ये जैसे ही इसकी अर्ली मॉर्निंग होती होगी तो ये एक एक चीज़ों की जानकार होती है। जैसे कोई बुक लिखता है ना सुबह से, एक राइटर होता है ना, एक अच्छा राइटर होता है, वो अपनी एक एक बात लिखता है, तो वैसे ही ये लेडी होती है, एक एक व्यक्ति की एक एक सुबह से लेकर रात तक की हिस्ट्री रखती है। अगर इसके पास टाइम नहीं है, ये बिज़ी है, तो ये इसके पास वो चीज़ें हैं, ऐसी ऐसी बातें हैं, ऐसे इसके कनेक्शंस हैं, ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे लोग इसके आसपास हैं कि ये कभी भी बात करके एक शब्द छोड़ेगी और सामने वाला पूरी कहानी बोल देगा, और ये उसका सुनती रहेगी और बताएगी कि हाँ मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई लेना देना नहीं है उनकी फैमिली से, उनकी बातों से, उनके काम से। समझ रहे हो आप? एक पटाखा छोड़ा इस लेडी को आता है, शांति से एक शब्द, एक बात, एक वाक्य, एक चीज़ बोल दिया, एक रिश्ते के बारे में नाम ले लिया, बस सामने वाला इसको पता है कि ये भरा हुआ है, यहाँ से कुछ मसाला मिलेगा, अब बस उसके सामने बोल के शांति पूरी कहानी सुन लेगी। ये इस तरह की लेडी है, अब आप समझ लो। चलता फिरता वो है, सोशल मीडिया क्या इतना फास्ट होगा, ये लेडी इस तरह की सारी जानकारी रखती है, लेकिन किसी को बताएगी नहीं, लेकिन जानकारियों को कहाँ कैसे किस तरह से यूज़ करना है ये उस तरह की है। ठीक है, अब और चीज़ें बता दूं मैं आपको कि एक चच्ची जान का मैंने बोला ना कि पेयर फैमिली के साथ, मतलब या तो आपकी फैमिली में किसी बड़े बुजुर्गों के साथ मिलकर ये गलत करती हैं, या खुद अपने हस्बैंड के साथ मिलकर करती हैं,
यहाँ पर चीज़ें वही है कि आपके पावर को बराबर जानती हैं कि आप कितने पावरफुल हो, किस तरीके से है। लेकिन आपकी लाइफ में आप आगे ना बढ़ो उन चीज़ों को रोकने के लिए, आपकी लाइफ में जस्टिस ना हो, इवन आपकी फैमिली में भी कुछ अच्छा नहीं हो, इसके मन में कहीं ना कहीं ये चीज़ें रहती हैं। यहाँ पर जो बैलेंसिंग करने की कोशिश की जा रही है, बहुत चीज़ों को क्या करते हैं, प्यार से भी मिलती है, क्योंकि इमोशनल है ये लेडीज, इमोशनल है, प्यार को भी सामंजस्य बैठाती है। और जहाँ पे इनको दुष्टता करना है, समझ रहे हो, एक पक्ष ये भी है और एक पक्ष ये भी, कहाँ पे इनको इमोशनल होना है वो इमोशनल हो जाएगी, कहाँ पर इनको अपनी शातिरगिरी दिखाना है वहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अगर इनको किसी का कनेक्शन इस तरह का दिखता है फैमिली के अंदर या सोसाइटी में या बाहर किसी भी रिश्ते में, इवन इनको अपनी फैमिली में भी इस तरह का कनेक्शन दिखेगा कि एक सोलमेट का कनेक्शन है किसी का किसी से, सोसाइटी में कोई पड़ोसी है या कोई भी है, आपका दोस्त है, फ्रेंड है या कोई भी रिश्तेदार है, तो इनको ये बर्दाश्त नहीं होगा। उसमें ये थर्ड पार्टी जरूर बनती है गाइज, और ये सामंजस्य के साथ आती है। इसको ये क्लैरिफाई कर रहा है कि इनको भी नहीं पता चलना चाहिए, इनको भी पता नहीं चले, लेकिन पता कैसे नहीं चलेगा गाइज, क्योंकि ये दोनों लेडी इसी मानसिकता की है, इसी मानसिकता की है कि हमारी चीज़ें सामने नहीं आए और हम काम करके निकल जाए। अभी आप में से बहुत लोग बाहर रहते होंगे, तो यस, इस चीज़ को कंफर्म कर दे रही हूँ कि ये लोग बराबर किसी बड़े बुजुर्ग फैमिली के बड़े लोगों से, समाज के बड़े लोगों से, सोसाइटी के बड़े लोगों से आप उनके थ्रू आपके संपर्क में रहते हैं और इनको जानकारी मिलती है। न केवल जानकारी मिलती है, ये बहुत से पूजा पाठ इस तरह के कुछ काम करवाती भी हैं, तो जिसका इफ़ेक्ट आपकी पर्सनल लाइफ में भी जाता है। ठीक है, जैसे आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है, आपकी फैमिली में कुछ अच्छा हो रहा है, तो इनको पसंद नहीं होता और इन चीज़ों का ये सहारा लेती हैं। अभी और सुनिए, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, और यहाँ पर ये है कि यस, बहुत लंबे समय से इंतज़ार है इनको, जैसे किसी चीज़ का कि यस, इन्होंने कोई काम करके रखा है कुछ चीज़ बिगाड़ने का, या कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि आप अपने रास्ते में जा रहे हैं, आपको कोई रास्ता दिखा रहे हैं, उसको दूर करना। ये आपके सामने समय समय पर आकर ऐसी बातें करती होंगी कि इनके जैसा आपके अलावा कोई नहीं है, बट इनकी वजह से ही आपकी लाइफ में बहुत हंगामे हुए हैं, मारपीट, लड़ाई झगड़े जैसी चीज़ें भी दिखी हैं। आप इनकी वजह से आपने ऊपर वाले को काफ़ी याद किया है कि ज़िंदगी बर्बाद तो हो गई है, तहस नहस हो गई, आप अपने आप को सेव करते हुए भागते हैं। ये लिख लीजिए, बिल्कुल एक एक शब्द बोल रही हूँ, चीज़ों को आपको वो करना है। ठीक है, तो आप बहुत हद तक मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर सॉलिट्यूड स्टेट में चले गए हैं। क्यों 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 गाइस, ये इसलिए चले जाते हैं कि जब बहुत ज़्यादा टेंशन, एंग्जाइटी, दुख, दर्द, परेशानियों से घिर जाना, चालाक लोगों से, बदमाश लोगों से, ये देखिए यहाँ से झांकते हुए लोग हैं, ये वही एनर्जी है, ये वही चच्ची जान है जो जिस तरह की एनर्जी मैंने 3 चच्चियों का बताया है, किसी के लिए 1 चच्ची, 2 चच्ची, किसी के लिए ये 3 एक साथ हैं। अब यहाँ पर आप सुन लीजिए, ऐसे जब इंसान होता है तो क्या होता है, सॉलिट्यूड, एक उसमें अकेलेपन में चला जाता है। अकेलापन कौन सा टाइम होता है, जब दुख दर्द का, परेशानी का हो, तो अपने अंदर झांकता है, ऊपर वाले से प्रार्थना करता है, अपने एकांतवास जिसको बोल सकते हैं, शुद्ध हिंदी में एकांतवास सभी नहीं समझते हैं गाइस, इसलिए मैंने सॉलिट्यूड वर्ड का यूज़ किया है। इसको वो अकेला पड़ने की दुनिया के साथ रह करके इंसान दुनिया के साथ रहना चाहता, फिर उसको दर्द मिलता है। यस, मिला आपको, समाज के साथ, लोगों के साथ, फैमिली के साथ रहकर दुख दर्द मिला, लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो तो एक स्टेट आई जिसको बोलते हैं कि एकांतवास करना, मतलब अपनी अकेलेपन को समझना। आप बहुत ज़्यादा कहते हैं मेंटल इश्यूज़ आपके साथ बहुत ज़्यादा हो गए थे, आपके कनेक्शन जो थे वो स्ट्रॉन्ग लोगों से बहुत ज़्यादा थे, उन चीज़ों से निकल नहीं पा रहे थे। अब क्या करें, जब आप अपने आनंद में आना चाहते हैं, जब अपने दुख दर्द से बाहर निकलना चाहते हैं, तो ऊपर वाले को याद करते हैं, पुकारते हैं, चीज़ों को सुधारने की कोशिश करते हैं, दूसरे को दुख दर्द को समझते हैं, रास्ता दूसरा पकड़ते हैं, सर्च करते हैं, भागते हैं। ठीक है, तो यहीं पर एक माइंड पावर जो होती है ना, आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया, तब चीज़ें आपके सामने आ रही थी, आप समझ नहीं पाए, आपके पास एक फॉल्स इंटरप्रिटेशन पेश की गई कि देखिए डिस्क्राइब जो किया गया वो गलत तरीके से किया गया, तो आप चीज़ों से हट गए कि अरे ये तो है ही नहीं, आपकी आंखों के सामने पर्दा आ गया, क्योंकि इनको ये कनेक्शन पसंद नहीं था। चीज़ें इन लोगों ने बैलेंस कर ली, क्योंकि ये भी भगवान को मानते हैं, ये भी सही और गलत जानते हैं, तो जो गलत करता है इंसान, तो कहीं ना कहीं तो फिर वो उस चीज़ को बैलेंस करने की कोशिश करता है। अब आपको क्या चाहिए था गाइज, यहाँ पर इंटरनल पीस, क्योंकि इन चीज़ों से बहुत परेशान हो गए थे, अपने आप को सेव करने लगे आप, एक जगह में बंद रहकर ये स्ट्रैटेजी, जो ड्रामा, जो कहते हैं ना, एक
बहुत ही मेल ट्रीट किया गया आपको यहाँ पर, ठीक है। ये चच्ची जान ज़्यादातर इनका आप देखोगे बहुत अट्रैक्टिव होगा इनका ड्राइंग रूम, और ये ज़्यादातर अपने ड्राइंग रूम में और अपने बेडरूम पर ही बैठी मिली होती होंगी, वहीं से ही इनकी फ़ोन कॉल सारी चीज़ें, इनकी जो क्रिया चरित्र जो होती ना, इनकी बुराइयाँ, इससे गॉसिप लगाना, उससे गॉसिप लगाना, इससे बात करना, उससे बात करना, ये ज़्यादातर उधर ही बैठ करके करती होंगी। इनको बड़ी अच्छा एहसास होता होगा, ठीक है। अब गाइस यहाँ पर और भी चीज़ें आ जाता है कि अच्छा, अब आज एक चीज़ और बता दें कि आपको यहीं से स्टार्ट हुआ आपकी लाइफ में चेंजेस आना, क्योंकि सपोर्ट आपको किसको मिला, आप अपने रिलेशन को सुधारने के लिए, अपनी लाइफ को सुधारने के लिए आपके साथ क्या था, प्रोटेक्शन था। ये देखिए एंजल्स का प्रोटेक्शन था, भगवान का प्रोटेक्शन था, तो उन्होंने प्रोटेक्ट किया। और एक एनेंडामाइट करके एक वो होता है गाइस, हमारे माइंड में ही फ्लो होता है ये, तो इससे हमें क्या होती है गाइस, बहुत एक आनंद की खुशी मिलना। इन्होंने प्रोटेक्ट किया तो हमारी लाइफ में चीज़ क्या आ गई, थोड़ा सा स्टेबल होने लगी, आपको समझ में आने लगा। इन्होंने एंजल्स ने आपको थोड़ी इनकी पोल पट्टी खोल करके बताई, आपको शक भी हुआ, आप इनकी ओर बढ़े भी पर कुछ कर नहीं पाए। अब ये जो क्या कहते हैं, जो चीज़ें थी जो आपसे दूर होती जा रही थी, या रिश्ते या बिखराव हो रहा था, वो क्या बोलना चाहिए, प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन था ना, वो आपको सॉलिट्यूड में मिला। चीज़ें आप समझ गए, कुछ लोग नहीं समझ पाए, इनको पकड़ नहीं पाए, लेकिन आज पकड़ लोगे। इन्होंने आपकी लाइफ, पर्सनल लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ, आपके रिश्तेदारी, आपके रिलेशन, आपकी पर्सनल बातें यहाँ से वहाँ की हैं, और ज़बरदस्त तरीके से की है। इवन आपकी प्रॉपर्टी पर भी इन्होंने गलत तरीके से लोगों को इन्वॉल्व किया और करवाया। यहाँ पर आ रहा है यस, देखिए अनफोल्डमेंट, चीज़ें आपके सामने अगर आपको पता नहीं है तो आ जाएंगी, कन्फर्म में लिख लो। अगर इनके बारे में जानकारी लोगे तो बहुत सी बातें आपको समझ में आ जाएगी। यहाँ पर आपको एक टाइम ऐसा था कि जब आप न जी पा रहे थे न मर पा रहे थे इन लोगों की वजह से। ये चच्ची जान जो लोग थी, ये आपके साथ रिश्ते में जुड़ी रही, आपके अपने बनकर, और आपको सहलाती रही और मारती रही, और अभी भी कुछ लोगों के साथ चल रहा है, बट कुछ लोगों के साथ कनेक्शन खत्म हो चुका है, ठीक है। जिनके साथ चल रहा है तो चीज़ें आपको और क्लियर हो जाएंगी, बातें सामने आएंगी, धीरे धीरे आएंगी कि यस ये रिलेशन में अच्छा ये चल रहा है। काफ़ी जो आपकी एक चची है, मैंने बताया केयर करती समझती है, वो उनकी एनर्जी है, देखिए नर्चरिंग एनर्जी। अगर अभी भी उनको ये पता चलेगा कि ये इस तरह का इनके साथ मतलब हुआ है, और इनको पता भी चला था, और इन्होंने सपोर्ट करने की कोशिश भी की है, बट वही चीज़ रहता है अज्ञानता के बारे में हम समझ नहीं पाते। कुछ लोगों ने इनको भी गलत समझा, जो एक सपोर्ट और एक अच्छी एनर्जी थी उसको भी आपने गलत समझा, इस वजह से ये दूर हो गई। अब ये और समझ लीजिए, लेकिन इनके दूर होने का मतलब ये नहीं कि इन्होंने आपको छोड़ दिया। कभी आप अपने दिल और दुख दर्द बताओगे, हो सकता है उस एनर्जी के साथ आपके साथ ना आकर जुड़े, लेकिन आपको बहुत प्यार से, मतलब उस वक्त कहते हैं ना नर्चर करना, माँ की तरह चीज़ों को समझना, दुख दर्द को समझना, ये चीज़ आपकी है। अब आप जब एकांतवास में गए तो बहुत सी चीज़ें वहीं आपके सामने आने लगती है गाइस। अपने आप में अकेलेपन में रहना, है ना, एक अलोन वो अलग रहता है, और एक ये रहता है कि अपने आप से बातें करना, अपनी चीज़ों के अंदर घुसना, अपनी आत्मा को टटोलना, अपनी चीज़ों को, अपनी खुशियों को पंच तत्व में मिल जाना। एकांतवास क्या होता गाइस, नेचर से, ऊपर वाले से बातें करना, अपने दुख दर्द को बताना, अपने रोना, आपने ये सब किया है, अपने दुख बताया, दर्द बताया, रोए हैं, गाए हैं, परेशानियों को बताया, दिक्कतों को बताया। आपको ऊपर वाले ने ये देखिए कंपैशन, लव, प्यार आपने ऊपर वाले को प्यार दिया, ऊपर वाले ने आपको दिया। ग्राउंडिंग आपने की, नेचर से मिलना, और बहुत सी चीज़ें होती हैं गाइज, मैंने बताया ना ग्राउंडिंग में एक चीज़ें नहीं कई चीज़ें होती, कई तरह की होती है। अब वो कुछ है होते हैं रिश्ते, मैंने बोला कार्मिक के तौर पर भी होते हैं, तो ये कार्मिक अकाउंट में आपके आकर शामिल हो गए थे, मिल गए थे। इनका भी आपको क्या गाइडेंस है, ना इनका सुनना है, ना इनकी हाँ में हाँ मिलाना है, क्योंकि अगर हम बिना बोले भी सिर में अगर हिलाते ना हाँ 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 ठीक है, आवाज़ ना करें, लेकिन कार्मिक अकाउंट जोड़ते जाते हैं, तो इनके साथ इस तरह से भी नहीं करना है। इनकी बातें, इनकी बुराइयाँ नहीं सुनना है, बिल्कुल आपको क्या बोलते रहना है, आई एम पीसफुल सोल, ठीक है, आई एम पावरफुल सोल, आई एम हैप्पी सोल,
ठीक है। इस तरीके से प्रैक्टिस करके लाएंगे जब तो बॉडी, सोल और माइंड, तो क्या होगी, इन चीज़ों को आपके रीड कर लेंगी, उसको अपने संस्कार में डाल लेंगी, अपनी आदतों में डाल लेंगी, अपनी बातों में डाल लेंगी, तो आपको बाहरी दुनिया की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने आप में ही सॉलिट्यूड उसमें चले जाएंगे। ठीक है, अकेलापन आपको लगेगा ही नहीं, सबके साथ भी रहकर आप इतने खुश रहेंगे। एक हैप्पी फीलिंग जो होती है ना गाइज, वो आ जाती है, क्योंकि आपका माइंड जो रहता है ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और यहाँ पर वही चीज़ है, इंटरनल पीस आपको मिलेगा, इंटरनल जो आनंद होता है। ठीक है, और बाहर की खुशियों की अब आपको ज़रूरत नहीं, बाहर के रिश्तों की आपको ज़रूरत नहीं है। आप अपनी चीज़ों को खुद ही सॉल्व करना, उसको फाइट करना, सक्सेसफुली उस चीज़ को, एक कहते हैं ना, उस स्टेट ऑफ माइंड में चल जाना कि ब्लिसफुल रहना, हैप्पी रहना, सक्सेसफुल रहना। खुद अपने आप को इनर सेल्फ के थ्रू क्या करते हैं, चीज़ों को अपने हिसाब से क्या कर लेंगे, बना लेंगे, उन चीज़ों से बाहर निकल आएंगे। समझ गए आप? ये होता है। अब आप सेल्फ लव कीजिए, एकदम मेंटली और इमोशनली जो भी है, अपने आप को और ज़्यादा रिकवर करो। जो लोग इन लोगों के रिश्तों में इस तरह की चच्चियों से फंसे हुए हैं, क्योंकि ये टेंशन देती हैं, इधर का उधर करना, चुगलखोरी करना, बुराई करना, आपसे प्यार से गले में लग जाना, फिर पीछे से दूसरे के गले लग जाना, फिर उसकी बातें इधर करना उधर करना, आपकी बातें सोसाइटी के लोगों को बताना, गलत तरीके से बताना। तो ये चीज़ें, आप अपनी हॉबी पर ध्यान दीजिए, आपको क्या अच्छा लगता है, सेल्फ लव करो, इनर वर्क करो, म्यूज़िक सुनो, आर्ट में आपका कोई आर्ट है तो उसकी ओर ध्यान दो, है ना। लॉन्ग ड्राइव पसंद, जो पसंद है वो करो। ठीक है, आपके मेंटल इश्यूज़ काफ़ी चल रहे हैं इन चीज़ों को लेकर के, एक लंबे समय तक इन लोगों की वजह से आज भी वो पुरानी बातें, पुराने दुख दर्द और जो इनका गेम था, जो गेम प्ले किया था, वो चल रहा है आपके अंदर। वो सारी चीज़ें, सारे इश्यूज़ क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो ये आज की रीडिंग थी। तो चच्ची जानों के बारे में आपने पता कर लिया। आपकी लाइफ में ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने दुर्गति तो की है गाइज, परेशानियां तो क्रिएट की है, केवल एक चच्ची को छोड़कर। ठीक है, तो वो जो चच्ची हैं तो ठीक है। अब आप अपने आप में खुश रहिए, किसी के रिश्ते में खुशियां मत ढूंढिए कि ये अच्छा कि वो बुरा। ठीक है, आप अपने में खुश रहेंगे ना, जब इनर वर्क करने लगेंगे, चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी, तो फिर आपको किसी चच्चा और चच्ची और किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खुद सबके उनके साथ रह करके भी आप इतने खुश रहेंगे कि उनके साथ की ज़रूरत नहीं होगी कि वो आपके साथ आकर खड़े हों। समझ रहे? सबसे अच्छी बात ये है। चलिए, ओके, बाय बाय। तो ये रीडिंग थी आज की, बाय।